एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकीरा कुछ लोगों को काट कर वहाँ से भगाता है क्योंकि वो एक डॉग को परेशान कर रहे होते हैं। क्या कहता है, मैं एक सुपर हीरो हूँ जो लोगों की हमेशा मदद करता है और मैं ऐसा हमेशा करूँगा। अकीरा ये सपना देखिए अपने मन में काफ़ी खुश होता है, पर जब भी उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है, अकीरा उसके बाद अपनी डायरी और कैंजो की तरफ देखता है। इस तरफ कैंजो फ़ोन को देखते हुए कहता है, अकीरा तुम जानते हो पूरा देश ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुका है। अकीरा कहता है, क्या सच में? ये तो होना ही था। तब कैंजो टंकी के पानी से अपने सर को धोने लगता है और कहता है, हे अकीरा, अगर तुम मुझे उस दिन ना बचाते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता, और वैसे मुझे कॉमेडियन बनना है और मैं अपने मन का हर काम करूँगा। कहता है, ही कैंजो, तुम्हें पता है मुझे अपने बचपन का सपना भी याद आ चुका है ना। ये है कि मैं लोगों की जान बचाना चाहता हूँ एक सुपर हीरो बन के, और तुम्हें पता है ये मेरा बचपन से ही सपना है, इसीलिए मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। और तुम्हें पता है तुम मेरी मदद करोगी कैंजो। कैंजो कहता है, तुम तो एक सुपर हीरो भी नहीं हो, ना तुम दीवार पे चढ़ सकते ना कुछ कर सकते। कीरा कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने के बारे में काफ़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि एक्वेरियम में एक ऐसा सूट है जिसे शार्क भी नहीं काट सकता, और इसीलिए वो दोनों एक्वेरियम में आ जाते हैं। कैंजो कहता, आखिरकार ये जगह कितनी बढ़िया है, पर ये क्या, यहाँ पे तो मछलियाँ और साथ ही साथ एक शार्क भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। लोग एक जगह पर आ जाते हैं यहाँ पे। अकीरा एक कबर्ड को खोलता है और उसे वो सूट दिख जाता है, जिसे देख के अकीरा काफ़ी खुश होता है और वो उस पर कलर कर देता है। कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जब भी उनकी बस पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं सभी लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। एक बंदा वायरस से इन्फेक्टेड होता है और वो सभी लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें जान से मारने लगता है। लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारते जा रहे होते हैं। एक लड़की एक्वेरियम की तरफ भाग रही होती है, पर वो गिर जाती है। उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने ही वाला होता है, पर जब भी एंड मौके पर उसे अकीरा दूर फेंक देता है। कहते हैं, मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम अंदर जा सकती हो। कैंजो उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता था ये हमेशा ऐसे ही शो ऑफ करता है। जब हमें ये सूट मिला तो मैंने इसके बारे में कुछ पता किया और मुझे पता चला कि ये स्टील और टाइटेनियम से बना है, इसीलिए इसे एक ज़ॉम्बी तो क्या एक शार्क भी नहीं काट सकती। देखते हैं कि कुछ लोग एक्वेरियम की तरफ आते हैं और उनमें शिज़ुको भी शामिल होती है, जिसे देख के अकीरा काफ़ी हैरान होता है। कहता है, ये मेरे पास यही मौका है इसकी नज़रों में हीरो बनने का। पर अकीरा पे जब भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसके हाथ पे काट लेता है, जिससे कि अकीरा को काफ़ी दर्द होता है। कहता है, ऐसा तो होना ही था, वो सूट बस उसे अपने से बचाएगा, पर उनके जबड़ी की ताकत से उसे उतना ही दर्द होगा जितना काटने पर होता है। तो ये कहकर वहाँ से गेट बंद कर लेता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि अकीरा उन्हें पुल से नीचे फेंक देता है और कहता है, हाँ मैं कुछ खास नहीं कर पाया। इस तरफ एक्वेरियम में अब अकीरा भी आ चुका होता है। हे कैसे हो अकीरा, तुमने काफ़ी अच्छा किया, कैंजो कहता है। अकीरा जब भी शिज़ुका को देख लेता है और कहता है, कैंजो तुम्हें पता है मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। कैंजो कहता, साले तू तो बहुत तेज निकला, मेरे से ही तेज चल रहा है। अकीरा शिज़ुको के पास जाता है और उससे कहता है, ही शिज़ुको, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा? पर वो उससे और भी कुछ कहता है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। शिज़ुका कहती है, तुम आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो? भले ही तुमने आज कुछ लोगों की जान बचा ली, पर तुम अपनी और अपने दोस्त की जान खतरे में डाल रहे हो, और तुम सच में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो जो कि अपने दोस्त की जान खतरे में डाल रहे हो बिना वजह के। और वैसे भी मुझे तुम दोनों एक नौसिखी के अलावा कुछ नहीं लगते जो कि सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं। अकीरा को अब रियलाइज़ होता है कि वो सच में कैंजो की जान को खतरे में डाल रहा है, और वो अपने मन में कहता है, क्या ये सच कह रही है? शिज़ुका बोले ही जा रही होती है, जिससे कैंजो और अकीरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो पागलों की तरह उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। कैंजो कहता, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती, बस बोले जा रही हो जब से। शिज़ुका कहती है, अगली बार हमारी मुलाकात ना हो तो ही बढ़िया है। और उसके बाद वो ऐसा कहती है वहाँ से चली जाती है। पर अकीरा एक जगह पर भाग जाता है। कैंजो उसे रोकने की कोशिश करता है। अकीरा के पीछे आते हुए कहता है, अकीरा आखिरकार ये है क्या, ये दो लाल सी चीज़ें क्या चमक रही हैं यहाँ पे? वो दोनों उस चीज़ को ध्यान से देखने लगते हैं जब उन्हें एक शार्क दिखाई देती है। अकीरा से देखते हुए कहता है, ये तो एक ज़ॉम्बी शार्क है ना जो हमने देखी थी। पर जब भी उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनके सामने एक ज़ॉम्बी शार्क खड़ी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कैंजो कहता है, सभी लोग भागो यहाँ से, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी शार्क है। शार्क को देखते हुए कहता है, एक हीरो इस जगह पर क्या करता है, क्या वो लोगों की जान बचाता है या फिर कुछ ऐसा ही? पर वो बिना किसी तरह के उल्टे पैर भागने लगता है डर के मारे। वो शार्क भी उनका पीछा करती है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और उनके आगे ज़ॉम्बी होती है। कैंजो कहता है, आगे कुआ तो पीछे का ही, अब हम लोग जाए कहाँ? और वो सभी के सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बी शार्क के आने से। वो ज़ॉम्बी शार्क और ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर देती है। शिज़ुका कहती है, वहाँ पे एक कमरा है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। लड़की पागलों की तरह भागते हुए शिज़ुका को पीछे फेंक देती है। तो उस रूम में आ जाते हैं
कैंजो कहता है अकीरा यहाँ पे तो शिजुका नहीं है, हमें उसे बचाना होगा। अकीरा कहता है क्या शिजुका यहाँ पे नहीं है, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। कैंजो कहता है आखिरकार हम लोग करें क्या, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसे बचाना ही होगा। शिजुका कहती है मैं इसी कारण से अकेले रहना पसंद करती हूँ। अब वो शार्क शिजुका को खाने ही वाली होती है, पर जब भी उसे आके अकीरा एंड मौके पर बचा लेता है। अकीरा उसे बहुत ही आसानी से दूर फेंक देता है, पर वो शार्क ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए अकीरा जमीन पर गिर जाता है। अकीरा को देखकर शिजुका कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अकीरा कहता है ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे एक सुपर हीरो बनना है। और उसके बाद वो शिजुका को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। शिजुका कहती यही अकीरा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है ऐसे लड़ने का? है कहता है क्या कोई प्लान, मेरे पास तो कोई भी प्लान नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बचाने आया था। वो शार्क जब भी गुस्से में अकीरा के ऊपर अटैक कर देती है, अकीरा उससे बचकर भागने लगता है। अकीरा कहता है मुझे कैसे भी करके शिजुका को बचाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस सब कैंजो उन लोगों की मदद करना चाहता है, पर उसे काफी डर लग रहा होता है इन सब से। ऐसे शिजुका और अकीरा अलग हो जाते हैं, और अकीरा को यहाँ पे शिजुका का प्लान याद आता है। उसने कहा था कि शार्क के शरीर में बहुत सारी सेल्स होते हैं, जिससे कि उसे बहुत जल्दी करंट लगता है, तो हम उसे अगर छोटा सा शॉक दें उसकी नाक पर तो शायद उसे काफ़ी तेज झटका लगेगा। को यहाँ पे एक सेल मिल जाता है, और इस तरफ हम देखते हैं कि अकीरा उस शार्क के द्वारा बहुत ही दूर फेंक दिया गया होता है, और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अकीरा कहता है मुझे हार नहीं माननी, और मुझे इसे कुछ समय और रोकना है। कैंसर जब भी अकीरा की जान बचाने के लिए अपने कपड़े उतार कर शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि अकीरा फिर से खड़ा हो जाता है, और शिजुका कहती है हमारे पास यही मौका है, हम इस मौके को नहीं गंवा सकते, हमें यह आजमाना ही होगा। और वो अकीरा की तरफ 2 सैलों को फेंक देती है। अकीरा उन सैलों को पकड़ता है, शार्क की नाक पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि शार्क को बहुत तेज करंट लगता है, और वो वहीं पर मारी जाती है। अकीरा कहता है आखिरकार मैंने कर दिखाया कैंसर, तुमने देखा। कैंसर अकीरा काफ़ी खुश होती है, तो कहता है अकीरा आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया था। अकीरा अपनी विश लिस्ट में से उस विश को काटते कहता है हाँ सच में। कैंजो शिजुका को देखता है, कहता है आखिरकार तुम हमारे पीछे क्यों आ रही है। शिजुका कहती क्या मुझे बड़े ग्रुपों में नहीं रहना? है कैंजो कहता है तो क्या ये वो हमारे साथ रहेगी। जब भी शिजुका अकीरा की डायरी देख लेती है, वो कहती है तो तुम ज़ॉम्बी बनने का पूरा प्लान अपने साथ लेके चल रही हो, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हो। क्या कहता है शिजुका अब तुम मेरे लिए भी खास हो। शिजुका ये सुन के शर्माती है, वहाँ से चली जाती है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, उनके पास शिजुका आती है और अकीरा को अपना नंबर देती है, और कहती है हम शायद फिर मिलें, तो तुम मेरा नंबर ले सकती हो। अकीरा को एक स्माइल पास करती है। वो दोनों उसका नंबर लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा कहते हैं मैं बहुत समय से अपने घर नहीं गया, तो शायद अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कैंजो कहता है तो क्या अब हम तुम्हारे गांव जाएंगे।